नमस्कार जौहर, मैं विजय रजवार और आप देख रहे हैं झारखंड पब्लिक न्यूज का मुख्य समाचार। आइए बनते हैं हमारी मुख्य खबरों के साथ। बीजेपी पर कल्पना सोरेन का तंज। अगर आदिवासियों की चिंता नहीं होती तो मणिपुर पर मौन नहीं रहती। झामुमो नेत्री कल्पना मुर्मू सोरेन आज झामुमो प्रत्याशी संजीव सरदार के समर्थन में पोटका पहुंची। वहां उन्होंने पोटका पाड़ा मैदान में संजीव सरदार के समर्थन में जनता को संबोधित किया। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि ये भीड़ पैसों के दम पर बुलाई हुई नहीं है, ये भीड़ है जो अपने अगुआ सरकार की नीतियों से खुश होकर दिल से समर्थन देने आई है। उन्होंने कहा, हमारा समर्पण हमेशा से झारखंड के लिए रहा है। इसी सच्चे सेवा भाव और निस्वार्थ मेहनत के कारण हमें अपने लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहा है। हम सत्ता के लिए नहीं बल्कि अपने झारखंड के विकास के लिए और खुशहाली के लिए इस मैदान में हैं। कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा, बीजेपी कभी भी झारखंड हितों की बात नहीं उठाई है क्योंकि चीड़ है बीजेपी वालों को झारखंडियों से और आदिवासियों से। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को आदिवासियों की चिंता होती तो मणिपुर पर मौन नहीं रहती। बीजेपी ने जितनी योजनाएं 20 साल में नहीं चलाएं, उससे ज़्यादा हेमंत सोरेन ने 2.5 साल कोरोना काल के बाद भी योजनाओं को धरातल पर चलाकर घर घर पहुंचाने का काम किया है, लोगों को हक अधिकार देने का काम किया है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में अगुआ सरकार ने विकास की लंबी लकीर खींचने का काम किया है, जो निरंतर बढ़ते चले जाएगा। पोटका की जनता बीजेपी से अपने आने का अपमान बदला लेगी। नक्सलियों का खूनी क्रांति सप्ताह प्रारंभ, पुलिस अलर्ट जारी की गई विशेष एडवाइजरी। झारखंड में नक्सल गतिविधियों को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में भाकपा माओवादियों के नक्सलियों का खूनी क्रांति सप्ताह शुरू हो गया है, जो 15 नवंबर तक मनाया जाएगा। इसके बाद 16 से 22 नवंबर तक नक्सली दमन विरोधी सप्ताह और 24 से 30 नवंबर तक शहीद सप्ताह भी मनाएंगे। वहीं नक्सलियों के इस कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने नक्सली खतरे को अंदाजा लगाया है। इसी के मद्देनज़र सभी जिले के एसपी को अलर्ट किया गया है, जिसके बाद राज्य के नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सलियों के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की गई है। साथ ही इस दौरान जवानों की सुरक्षा के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की गई है। वहीं राज्य में नक्सल घटनाओं पर रोकथाम के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की जिम्मेवारी दी गई है। इस अभियान में कोबरा व झारखंड जगुआर के जवान व अफसर भी शामिल हैं। इस दौरान जवानों की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से एडवाइजरी भी जारी की गई है। इस एडवाइजरी के मुताबिक क्राइम कंट्रोल व विधि व्यवस्था के अलावा फोर्स को अन्य स्थानों पर मूवमेंट करने के लिए पहले पुलिस मुख्यालय से अनुमति लेनी पड़ेगी। कांग्रेस एसटी का आरक्षण छीनकर जनजातियों को आपस में लड़ाकर राज करना चाहती है। गुमला में बरसे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुमला में चुनावी सभा को संबोधित करने आए थे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मैं पिछले साल 15 नवंबर को धरती आबा के बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू गया था। वहां हमने बहुत बड़ी योजना पीएम जनमन की शुरुआत की थी। पिछले महीने में हजारीबाग भी गया था। वहां से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत हुई। इससे 60,000 गाँवों का कायाकल्प होने वाला है। इन आदिवासियों को गाँव में भाजपा सरकार करीब 80,000 करोड़ खर्च करने वाली है। कहीं किसी को पक्का आवास मिलेगा, गांव की सड़कें अच्छी होंगी, नालियाँ बनेंगी, अच्छे अस्पताल बनेंगे, अच्छे स्कूल बनेंगे। ये आपके बच्चों को भविष्य बनाएंगी, आपकी जीत सुनिश्चित करेगी। भाजपा सबका साथ सबका विकास के मूल के मंत्र के साथ चल रही है। इसी रास्ते पर चलकर झारखंड और विकास विकसित होगा। लेकिन जेएमएम कांग्रेस के इरादे कुछ अलग ही हैं। कांग्रेस जानती है कि आदिवासी, ओबीसी, दलित बहुल्य वाले राज्य में वो इसलिए ख़त्म हो गई है क्योंकि हमारा ये समाज एकजुट हो गया है। इसलिए कांग्रेस का शाही परिवार हमारे दलित समाज में एससी समाज की एकता को, हमारे आदिवासी समाज की, एसटी समाज की एकता को, ओबीसी समाज की एकता को तोड़ना चाहते हैं। ये लोग एसटी एससी को मिला आरक्षण छीनना चाहते हैं। इस क्षेत्र में देखिए हमारे आदिवासी समाज में कितनी जातियां हैं। यहाँ उरांव, मुंडा, लोहरा, खड़िया, चीक बड़ैक, नगेसिया, खरवार हैं, कोरवा हैं। ऐसे दर्जनों छोटे बड़े आदिवासी समाज रहते हैं। इनकी आवाज़ में तभी दम रहेगा जब ये एसटी के रूप में, आदिवासी के रूप में एकजुट रहेंगे। लेकिन कांग्रेस जनजाति को एक दूसरे जनजाति से लड़ाना चाहती है। ये कांग्रेस का एजेंडा है। रांची के लापुंग में भालुओं का आतंक, महिला को किया घायल, रिम्स रेफर। जिले के लापुंग थाना क्षेत्र के दोलेचा करंज टोली में 3 भालुओं ने हमला कर 56 वर्षीय सुक्रो मुंडाइन को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना सुबह 5:35 की है। भालुओं ने महिला पर
घर से 50 कदम दूर हमला किया। अचानक हुए हमला से महिला को संभलने का मौका नहीं मिला। भालुओं ने सिर, कंधे, पीठ, पेट सहित कई जगहों को नोच डाला। घायल महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेड़ो पहुंचाया। यहां प्राथमिक उपचार किया गया, जिसके बाद उसे बेहतर इलाज के लिए तुरंत रिम्स रेफर कर दिया गया। एनडीए सरकार बनते ही बेईमान अफसरों की संपत्ति जब्त कर पब्लिक के सार्वजनिक कार्यों के लिए उपयोग किया जाएगा। बाबूलाल मरांडी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कुछ जिलों में प्रमुख प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों पर सत्तारूढ़ पार्टी के लिए व्यापारियों कारोबारियों से मोटी रकम वसूलने का आरोप लगाया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा कर कहा, सूचना मिल रही है कि झारखंड के कुछ जिलों में प्रमुख प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी सत्तारूढ़ पार्टी के लिए व्यापारियों कारोबारियों से मोटी रकम वसूल कर रहे हैं। ऐसे ही एक सटीक जानकारी मिलने पर मैंने मुख्य सचिव को सूचित कर कहा है कि ऐसे सारे अधिकारियों को ये गलत काम करने से रोकें। प्रशासनिक मर्यादा एवं शासन पर जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए मैं ऐसे किसी बेईमान वसूलीकर्ता अफसर का नाम अभी सार्वजनिक नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं राज्य के छोटे छोटे बड़े अफसरों के कर्मबद्ध अपील करता हूं कि वे सत्तारूढ़ पार्टी के लिए चुनावी लेवी वसूलने के बेजा हरकतों से बचा आएँ। मैं वादा करता हूं कि राज्य में एनडीए की सरकार बनते ही बिहार के तर्ज पर कानून बनाकर वैसे बेईमान अफसरों की संपत्ति, जमीन जायदाद, मकान सीधे जब्त कर उपयोग स्कूल, अस्पताल खोलने के जैसे पब्लिक के सार्वजनिक कार्यों के लिए किया जाएगा।